राजस्थान कांग्रेस में भले ही ये दावा किया जा रहा हो कि अब मरुधरा का रण लड़ने के लिए दोनों सेनापति अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ अपनी सेना को मैदान में उतार कर ये रण जीत कर फिर से कांग्रेस का विजय तिलक कराएंगे, लेकिन बीजेपी अब भी मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक हो चुका है। वजह महारानी का ये ट्वीट जो कि सुर्खियां बटोर रहा है। आप खुद देख लीजिए। महारानी साफ साफ अपने ट्वीट में लिखती है कि एक समय था जब पिता के आदेश पर भगवान श्री राम सिंहासन छोड़कर 14 वर्ष तक वनवास गए। भरत को सिंहासन पर बैठाने की भी तैयारी हुई, लेकिन उन्होंने त्याग की मिसाल पेश की। बड़े भाई राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर ही शासन चलाया, लेकिन खुद सिंहासन से दूर रहे। एक उस समय का दोनों भाइयों का त्याग देखिए, और आज राजस्थान में दो लोगों में सिंहासन के लिए संघर्ष हो रहा है, वो भी देखिए। कुर्सी के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर तीर चलाए जा रहे हैं। लोगों के मुख में राम, बगल में छुरी है, जिसके बाद कई यूजर्स भी चुटकियां लेने में पीछे नहीं हट रहे हैं। और एक ने लिखा कि वाह क्या चुनावी प्रहार किया मैडम जी, ऐसे जीतोगे राजस्थान का चुनाव। ना कोई रणनीति है, ना कोई मुद्दा। आप अशोक गहलोत के सामने नहीं टिक पाओगे। मोदी के नाम का भ्रम पालना बंद करो और धरातल पर उतरकर अपने चुनावी मुद्दे उठाओ। जनता के लिए एक भी कारण नहीं है बीजेपी को वोट देने के लिए। तो दूसरे यूजर ने लिखा है कि यह कोई चुनावी मुद्दे नहीं है। समय रहते हुए आपने कभी जनता के मुद्दों को नहीं उठाया। आपने नौजवानों के भविष्य पर विचार नहीं किया। आज चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सिर्फ यही बिना तथ्य के मुद्दे बचे हैं। बीजेपी शायद अब भी इसलिए कांग्रेस पर प्रहार कर रही है क्योंकि आलाकमान लाख सुलह के दावे कर ले, लेकिन कल फिर से उन्हीं की पार्टी के सचिन पायलट ने उन दावों की कलाई खोली है। क्योंकि सीएम अशोक गहलोत का नाम लिए बिना सचिन पायलट ने कहा कि अगर हम गरीबों की मदद करें तो केंद्र के नेता कहते हैं कि खजाने का दिवाला निकल जाएगा, और यहाँ लोग कहते हैं कि नौजवानों की मदद की तो मानसिक दिवालियापन हो जाएगा। अगर हमने कोई मांग उठाई है तो वह लोगों के लिए है। आपको बता दें कि करीब 15 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि पेपर लीक मामले में पीड़ितों को मुआवजा दो। बताओ यह मानसिक दिवालियापन नहीं है क्या? तो वही महारानी पर हमला करने से भी पायलट नहीं चूकते हैं। पायलट कहते हैं कि वसुंधरा राजे मुझसे बड़ी है, पर मैंने कभी अपनी भाषा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। मैं तो 365 दिन उनका विरोध करता हूँ। खान आवंटित हुई और निरस्त हुई, लेकिन खान आवंटित तो हुई थी ना, और वहाँ किसने की? यहाँ भी पायलट के टारगेट पर गहलोत थे, क्योंकि एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते वक्त मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो खान दी गई थी उनका लाइसेंस निरस्त किया है। चुनाव में बस कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, ऐसे में अपनी ही पार्टी के कुछ लोग विपक्ष की भूमिका निभाने लगे तो 2023 के रण के नतीजे किसकी राह आसान करेंगे और किसकी मुश्किल, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।